تو कारी साहब ने भी बताया हमें जनाजे वाले दिन ना कि असर की नमाज के बाद इसने इतना तवील सजदा किया है ना कि मैंने कह दिया, कारी साहब कहते हैं कि यार मैंने ना लॉक करनी मस्जिद, घर जाना है अभी, क्योंकि अफ्तारी में अभी टाइम रहता है 1 घंटा, तो आपने कब जाना है? तो और ऐसी है कि समझ ले जो मोची सिलाई करता है ना जूते, तंदी वगैरह बैट के ऊपर करने के लिए हार्ड किस्म की, उसके ऊपर माया लगी हुई थी, फिर उसके ऊपर कांच लगा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं आसिफ इशफाक की रिहाइशगाह के बाहर। बड़े अफसोसनाक, कर्बनाक, दुखनाक मनाजिर हैं इधर। अभी कुछ देर पहले ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो यहाँ से होके गई हैं इस फैमिली से। आसिफ इशफाक के इस वक्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तफसीलात। इस वक्त गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, पुलिस की क्या जो है वो इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, किस तरह की कोऑपरेशन है, ये सारी मालूमात इन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। ज़हरा, एक नागहानी मौत है, बड़ा अफसोस है, दुख है। थोड़ा सा ये समझा दें कि सबसे पहले लोग ये भी अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं कि इशफाक की जो आसिफ की जो वालदा हैं वो भी सदमे से इंतकाल कर गई हैं। ये झूठ है बिल्कुल, चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स के लिए या कमाई के लिए झूठ बोल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऐसे ही शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, ऐसे ही पहले दिन से शुरू हो गया था। हमें कॉलें फेक आनी शुरू हो गई। हमारे जो पर्सनल फ्रेंड है उनकी, वो तो सिर्फ इसलिए करते थे ना कि यार ये क्या है, वाकई कोई हादसा हुआ या नहीं हुआ, वो सिर्फ जस्ट कंफर्मेशन के लिए। लेकिन ये कोई कर और रहा है, पता नहीं किस किस का पेज है जिसमें हो रहा है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आसिफ के हवाले से बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है, और जब बताया जा रहा है अफ्तारी लेने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर जो ये मामला हुआ आपको कब इतला मिल गई इस वाक़े के बाद? ऐसे ये असर की नमाज़ पढ़ के आया माशाल्लाह से, तो कारी साहब ने भी बताया हमें जनाजे वाले दिन ना कि असर की नमाज के बाद इसने इतना तवील सजदा किया है ना कि मैंने कह दिया, कारी साहब कहते हैं कि यार मैंने ना लॉक करनी मस्जिद, घर जाना है अभी, क्योंकि अफ्तारी में अभी टाइम रहता है 1 घंटा, तो आपने कब जाना है? तो वो कहता जी बस 2 मिनट दे देंगे। यानी कि आप देख लें कि नमाजी बाद में भी आते हैं जमात के बाद, उसके बावजूद भी वो सजदे में है। ये अल्लाह की कोई करम नवाजी है या कोई ख़ास नेमत है, या अल्लाह पाक को इतना पसंद आ गया। वो घर आया, वालदा को छोड़ा है उधर से चाचू के घर से लेके, तो कहता जी मैं ज़रा अफ्तारी भी ले आऊँ, तो मैंने शहर तक इस्लाम करने जाना है इमाम बारगाह में। जैसे ही नवल्टी पुल से नीचे उतरा है तो डोर लगी है, और लगते सारी बिल्कुल एक दफ़ा उठा है, फिर बैठा है, फिर उठा है, साथ ही गिर गया, बात खत्म। अच्छा, वो इलाका, वो जगह कौन सी है जहाँ पर ये डोर गिरी? ये नवल्टी पुल जब उतरते हैं ना, डिस्कोर रोड शुरू हो जाता है, आयरन मार्केट भी कहते हैं, यूबीएल बैंक, पंजाब बैंक बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे। तो इससे पहले फैसलाबाद में कोई वाकया आपने देखा वहाँ पे? वाकया देखें इधर तो नहीं देखा, लेकिन सुना बहुत है। लेकिन ऐसा दर्दनाक, ऐसा खौफनाक और ऐसा कहने के क़यामत बर्पा जो है ना वाकया, किसी ने ना आज तक दिखा है, ना हुआ, ना अल्लाह किसी को दिखाया ऐसा। अच्छा, बेशक ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा कि जब ये मामला हो गया, ज़ाहिर है वो फुटेज बड़ी दर्दनाक है, तो वहाँ पे हमने देखा लोगों का हजूम जमा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उसके बाद बॉडी को अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त वो ऐसे हुआ कि पहले 11 भाई को कॉल की, तो मेरी रहायश है डाइवर रोड पे, मैं इनका दामाद हूँ। अच्छा, तो आप ये देख लें कि 11 भाई यहाँ तक नहीं पहुँच सके ये GTS से। मैं डाइवर रोड से अपनी कार पे डिस्कोर रोड पे पहुँच गया। ये इनकी कह लें कि कम अकली नाअहली है 11-22 वालों की, या जो भी। जब आप पहुंचे हैं तो आसिफ उधर ही था? अभी आसिफ को 11-22 वाले उठाने लगे थे, फिर जब उन्होंने देखा डेथ हो गई है, गला कटा हुआ है सारा, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम डेड बॉडी नहीं उठाते। उसकी क्या वजह पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने वो स्ट्रेचर पे लटाया था जो मैंने देखी है, और कपड़ा डाला हुआ था 11-22 वाला बिल्कुल वाइट जो होता है, लेकिन वो अपनी एम्बुलेंस में नहीं लेके गए। वो वहाँ पे मौजूद मौके पे DSP साहब थे, उन्होंने फिर अपने वायरलेस चलाई, तो एक डाला जो उनका होता है, जो गश वाला होता है, वो मंगवाया, उसमें फिर इसकी डेड बॉडी लेके गए। और वो बॉडी हॉस्पिटल गई? वो डायरेक्ट हॉस्पिटल अलाइड में गई है, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये ज़ाहिर वहाँ कंफर्म हो गया था कि मुमकिन नहीं है कि अस्पताल ले जाया, हो गया था, डिस्कोर रोड पे हो गया था। सही है। तो वो जो मौके पे कुछ डोर की तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, वही डोर थी? डोर ऐसी है कि समझ ले जो मोची सिलाई करता है ना जूते, तंदी वगैरह बैट के ऊपर करने के लिए हार्ड किस्म की, उसके ऊपर माया लगी हुई थी, फिर उसके ऊपर कांच लगा हुआ था।
ऐसी दर्दनाक वो डोर है, समझ लें। वो कोई हल्की फुल्की पतंग उड़ाने के लिए नहीं है, वो बहुत बड़े साइज के पतंग हो तो वो उड़ाने के लिए यूज़ होती है। तो वो आप तो ज़ाहिर है मौके पे थे, वहाँ पे रिकवर कर लिया था उसको, डोर को? डोर तो उधर नज़र आ रही थी, उसके पीछे भी एक दो बाइकें आई हैं, उन्होंने हाथ से पकड़ के बाइक को रोक लिया, फिर इकट्ठी की, फिर उधर ही फेंक दी, लेकिन उसके पीस मिले हैं। वो डीएसपी साहब हमारे पास आए थे इज़हारे अफसोस के लिए, उन्होंने दिखाया कि जी ये डोर थी, वो हमने देखी है फिजिकली, हर बंदे ने देखी, वायरल भी है, तस्वीर भी है। मुझे बताइएगा, आसिफ के हवाले से कहा जा रहा है कि शादी थी उसकी ईद के बाद। शादी थी ईद के बाद, हाँ जी, तो तैयारियां चल रही थी माशाल्लाह। तैयारी बिल्कुल, हर बंदा रेडी था, होटल्स के एडवांस दिए हुए हैं, समझ लें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, बसेस वगैरह, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत समझ लें बाइस अरेंज करनी, वो सबको एडवांस दिए हुए हैं, पूरा प्री प्लान था हर चीज़ का। तो आसिफ क्या काम करता था? आसिफ टाइल्स का काम करता है, सूसा रोड पे ग्रेट वॉल के नाम शोरूम है, तो वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव था। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा था, नेक था। कितने बहन भाई हैं, वालिदैन? ये 3 भाई थे, अब आसिफ नहीं रहा, 2 रह गए, 4 बहनें। और वालिद का भी मैंने सुना इंतकाल हो। वालिद ये जब 6 माह का था तब से इंतकाल हुआ है, तो अब ये 24 साल 23-24 साल इसकी एज है, समझ लें आज ये भी चल बसा है। वालदा के हवाले से गलत खबरें हैं, वालदा की इस वक्त कंडीशन क्या है? वालदा देखें, एक जो गम होता है ना औलाद का, जवान औलाद का, वही गम उसे है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा अभी आई हैं, तो वो आप लोगों को क्या कह के गई हैं? मरियम नवाज साहब आई हैं, उन्होंने इजहार अफसोस किया है, फातिहा पढ़ी है, हमने अपना इजहार किया कि हमें ये डिमांड यही है कि देखें ये जहाँ से बन रहा है ना, या जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रही है, जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, जहाँ से डीलर हज़रात ले रहे हैं, अब उनको बंद कर देंगे ना तो ये लोकल शॉप पे, लोकल मोहल्ले में, गली में आएंगे नहीं। अगर नहीं आएंगे तो कल, आज अगर हमारा बेटा, सबका ये बेटा है, भाई है, ये शहीद हुआ ना तो कल कोई और हो जाएगा। हमारी यही अपील है, दुआ है, रिक्वेस्ट है कि जहाँ से आ रही है वहाँ बंद कर दें, या कम से कम ऑर्डिनेंस ऐसा पास करें कि जिसकी कम से कम सज़ा 25 साल हो और जुर्माना 10 से 15 लाख हो, ताकि कोई ये करने की कोशिश ना करे। ये यकीन दहानी कराई है आपको डीएसपी साहब ने, पुलिस की तरफ से, मरियम जी नवाज उन्होंने, देखें जब से ये हुआ हुआ ना तो हमने पतंग भी बहुत कम देखी है ऊपर, क्योंकि हम 3 दिन से यही नोट कर रहे हैं, पतंग भी बहुत कम देखी है। पहले उड़ती थी इधर? पहले उड़ती थी, वक्तन फवक्तन के कोई एरिया में उड़ रही हैं, कहीं नहीं उड़ रही, ऐसा सीन था। ये नहीं कि हर जगह पे बेतहाशा, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन ये कि कुछ हम ये भी तसल्ली करते हैं कि ये वक्त था, उसका आ गया, वक्त पूरा हो गया, ये अलग बात है, लेकिन अब कम से कम ऐसी मौत तो नहीं आनी चाहिए ना किसी को। इस चीज़ को हमने, इसके अलावा आप लोगों का कोई मुतालबा नहीं है? आप ये चाहते हैं कि बस मुल्ज़िमान जो हैं वो उनको पकड़ा जाए? वहाँ मुल्ज़मान हमें वो कह के गए हैं आज डीएसपी साहब के वेरी नियरेस्ट, इंशाल्लाह आज या कल आपके सामने होंगे, लेकिन हमने क्या करना उनका, आप बता दें, हम कुछ करना है उसमें? वो आसिफ दे देंगे हमें वापस? नहीं दे सकते। उसकी माँ को वो जो प्यार है, वो जो नज़र है हर टाइम रहती आसिफ को देखने वाली, वो रहेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, मौके पे तो वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि वो डोर का पता ही नहीं है किधर से थी वो। कोई गिरफ्तारी अभी तक भी इस केस में कोई गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं। एसएचओ मुअत्तल हुआ है, एसएचओ मुअत्तल, बस। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग आखिर में? आखिर में यही मैसेज है कि खुदारा अगर आपकी पहुंच है ना, हुकूमत की, एजेंसीज की, जो भी अदारा जिसकी पहुंच है इसको बंद करवाने में, मैन्युफैक्चरिंग को, या गली मोहल्ले में जो ट्रेडर्स हैं जो ख़रीदते हैं, अगर इनको बंद करवाने में किसी के पास सकत है तो वो करवा के इस नेकी के काम में सबसे पहले हिस्सा ले, और ता क़यामत उसे सवाब मिले। आज एक माँ की गोद उजड़ी है, कल किसी और की उजड़ सकती है। अल्लाह ना करे किसी का भाई बिछड़ जाए, किसी बहन का भाई बिछड़ जाए, किसी का हस्बैंड ना बिछड़ जाए, किसी का बाप ना बिछड़ जाए, किसी की औलाद भी हो सकती है। छोटा बच्चा भी आगे बैठे होते हैं बाइक पे, आप देखते हैं बाप पीछे बैठा होता है, बच्चा या बच्ची आगे बैठी होती है, उसके लगी तो वो तो मासूम जान है, वो भी जाती रहेगी। तो ये एक हादसा नहीं है, ये बहुत सारे हादसे होंगे ऐसे।